मैं भारत में बैठा था, 2 साल से मेहनत कर रहा था, यहाँ बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। लोग यहाँ मज़ाक उड़ाते हैं। जैसे चाइना ने एक आर्टिफ़िशियल सन बनाया है। अब आप भारत में कोई आप कहिए सोचिए कि हमारा कोई मोहल्ले का बच्चा हो, वो जाकर अपने टीचर को या अपने ही किसी बड़े को कहे कि एक ऐसा सन बनाना चाहता हूँ जो वो हीलियम टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाने में, तो उसका मज़ाक उड़ेगा। तभी वो नहीं बने भारत में। मतलब आप सोचिए अगर आइंस्टाइन भारत में होता तो उसको पागल घोषित करके शायद पत्थरों से मार दिया गया होता। मैं वही कह रहा हूँ ह्यूमैनिटी, भले ही हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमें मानवता को आगे रखना चाहिए, दिखाना चाहिए। कैसी कैसी मानवतावाद का काम हम लोग रोज करते हैं हमारे समाज में। मेड आप अपनी मेड के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वही आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आप बेशक। अपने ड्राइवर के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको डिफाइन करता है। मैंने बड़े बड़े तुर्रम खानों को देखा है कि अपने ड्राइवरों को और अपने मेट्स को गंदी गंदी गालियां देते हुए, और जब वही अपने से पावरफुल लोगों के पैरों में गिरते हुए। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। तो वो पावर स्ट्रक्चर है, आप जिसको दबाना पाते हो उसी को दबाते हो। तो भारत में हाँ दलित बहुजन समाज हाँ का हाँ। पहला ये वीसी फंडेड स्टार्टअप हाँ। आपको कब आता दिख रहा है? देखिए, हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम मेरे और मेरे को फाउंडर ने ये तय किया है कि 2-3 साल 4 साल के बाद जब हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएं तो हम अपने वेल्थ का, पर्सनल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा अ, बहुजन वेंचर कैपिटलिज्म की तरफ डालेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि, और क्योंकि मेरा मेरा मेरे कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा वंश हो या परिवार हो, तो मुझे लगता है कि वो मुझे डेविएट कर देगा मेरे मार्ग से। तो मेरी इच्छा है कि मैं जो कमाऊँ वो सोसाइटी को देकर जाऊँ, और यही इच्छा मेरे को फाउंडर की भी है कि हम लोग इंश्योर करेंगे कि अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो आने वाले 10 साल में एटलीस्ट 100 एंटरप्रेन्योर को क्रिएट करेंगे। और मैं यूनिकॉर्न के पीछे नहीं भागना चाहता, 100 यूनिकॉर्न से ज़्यादा मैं 100 एमएसएमई को डेवलप करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। भारत में आज भी बहुत बड़ा वर्क फोर्स जो है वो एमएसएमई में काम करता है। प्रशांत, कंटेंट क्रिएशन में दलित बहुत मजबूती से दाखिल हुए हैं। हम्म। और मैं तो मेरे किंतु परंतु पे तो बहुत लोग ऐसे आ जी चुके जी हैं, और मैं ढूंढती रहती हूँ जी। कि मुझे ऐसे लोग मिलें जो दलित समाज से आते हों और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने समाज में भी और समाज में जी इन जनरल। जी। और एक फिज़ा बने कि दलित बहुजन के यहाँ से जो टैलेंट आ रहा है वो ज़्यादा कॉन्शियस है सोशल जस्टिस को लेकर के और इंक्लूजन के सवाल को लेकर के। तो ये जो डिस्कवरी है मेरे लिए कि इंग्लिश स्पीकिंग, टेक सेवी, मीडिया क्रिएशन वाले दलित समाज के जो नौजवान हैं और लड़कियां लड़के हैं, ये बहुत उम्मीद जगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो हमें एक पुश दिया है, ये बचा रह पाएगा, या जो नए कानून, मैं कानून की तरफ जाना चाहती हूँ कि जो नया कानून आ रहा है, जो गैग ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सब है, क्या हम इससे बच पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ भारत में ये संभव नहीं है, लेकिन विदेश, पूरी दुनिया में ये काम होगा और हो रहा है। जो लोग अपने आप को कंजर्वेटिव कहते थे वो भी अब लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को लिबरल कर रहे हैं, बिकॉज आप एक ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। आप अपने आप को इस तरीके से संकुचित रख के बहुत कुछ डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप रूल कर सकते हैं लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मुझे भारत में कंपनी ना बनाकर अमेरिका में बनाना पड़ा, ये मुझे दुख की बात है कि मेरा देश उस तरीके का देश नहीं है जहाँ एक दलित आदिवासी बिजनेस बनाकर सक्सेसफुली चला पाए। ये दुख की बात है कि मुझे एक ऐसे राष्ट्र में कंपनी एस्टैब्लिश करनी पड़ी और ऐसे राष्ट्र में हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर आए, ऐसे वेंचर कैपिटलिस्ट आए जो ना वो मेरे जात के हैं, ना वो मेरे मज़हब के हैं, ना वो मेरे देश के हैं, ना उनका मेरा देश से कोई वास्ता है, ना मेरे कभी देश आए, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर बिलीव किया। तो ग्लोबल फिनोमिना ऐसा ही चलता है। मैं भारत में बैठा था, 2 साल से मेहनत कर रहा था, यहाँ बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था। लोग यहाँ मजाक उड़ाते हैं। जैसे चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, आपके दर्शकों को शायद नहीं पता होगा, उनको जाकर पढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल सन बनाया जिसका टेम्परेचर 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस बनाया। अब आप कोई बोलेगा अच्छा क्यों बनाया, तो दरअसल जो हीलियम है, हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट करके फ्यूजन, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसका हीलियम का फ्यूजन
करके एक क्लीन एनर्जी बनाना चाहते हैं, जो हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो एनर्जी बनती है, रेडियो एक्टिव उसके एलिमेंट्स रह जाते हैं, उसको उससे बचने के लिए क्लीन एनर्जी हीलियम है। वो बनाने के लिए चाइना ने वो बनाया, उसके लिए सन के बराबर का वो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। तो सन के कोर से ज़्यादा गर्म उन्होंने बनाया और 2 बार बनाया। अब आप भारत में कोई, आप कहिए, सोचिए कि हमारा कोई मोहल्ले का बच्चा हो, वो जाकर अपने टीचर को या अपने ही किसी बड़े को कहे कि पापा अंकल मैं एक ऐसा सन बनाना चाहता हूँ जो सन के बराबर हो और सन वो हीलियम टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाने में, तो उसका मजाक उड़ेगा। भारत में कोई कहता कि मैं एक ऐसा एरियल ड्रोन बनाना चाहता हूँ जो बिना रुके 24 घंटे हवा में उड़ सकता है और 500 किलो का पेलोड उठा सकता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई ऐसा कहता है कि मैं ऐसा बल्ब बनाना चाहता हूँ जिसको आप होल्डर में मत लगाइए, आप बटन दबा दीजिए वो चल जाएगा, उसका मजाक उड़ता, तभी वो नहीं बने भारत में। मतलब आप सोचिए, अगर आइंस्टाइन भारत में होता तो उसको पागल घोषित करके शायद पत्थरों से मार दिया गया होता। तो मैं लोगों को वही कहता हूँ कि बिलीव करिए लोगों पर। आज के डेट में मैं एक चीज़ समझ गया हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एआई हम लोगों ने सोचा था कभी? आज हम एआई से फोटोज बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे अपना ट्वीट अब एआई से लिखने लगे हैं। जिसके पास पूरा कुनबा है, टीम है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो भी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत, और लोग कहते हैं कि भारत ने एआई की बस मिस कर दी है। भारत ने मिस ही नहीं की, भारत की तरफ कभी एआई आया ही नहीं। भारत इस लिस्ट में था ही नहीं कभी। भारत मंदिर बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। राम मंदिर बना दूं मैं, कोई किसी मस्जिद के नीचे मंदिर बना दूं, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। और मुझे हमेशा इस बात का गुरेज रहेगा कि मैं भारत में कंपनी नहीं बना पाया। मुझे एक विदेशी राष्ट्र ने, एक विदेशी आदमी ने मुझ पर भरोसा किया और आज जाकर हम लोग एक बड़ी टेक इंडस्ट्री बना रहे हैं। और मैं आपके इससे भी बोल सकता हूँ कि हम भारत का पहला दलित बिलियनियर भी देने जा रहे हैं बहुत जल्दी। प्रशांत, बहुत हौसला अफजाई वाली बातें आपने हाँ। कही हैं, बहुत उम्मीद जगाने वाली बातें कही। दलित बिलियनियर भी आए, लेकिन किसी इंसान को गटर में ना उतरना पड़े। मैं यहीं से तय करूंगी अपने देश की विकास को कि दलित को या किसी इंसान को गटर में ना उतरना पड़े सफाई करने के लिए। उसके लिए भी ऑटोमेशन हो जाए, उसके लिए भी मशीन्स आ जाएं, जैसे विदेशों में आराम से हो रहा है। और साथ ही साथ वही वाल्मीकि ढाबा और वाल्मीकि रेस्टोरेंट भी हो जहां हम सब लोग जाएं, समाज के सभी लोग जाकर के खाना खाएं। ये भी बहुत जरूरी